हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन। कोशिका का अध्ययन किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी को कहा जाता है, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी या हिस्टोलॉजी? तो क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी को कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहलाता है। एग्रीकल्चर कृषि का अध्ययन कहलाता है। तो चलते बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवों का वर्गीकरण विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? बायोलॉजी से, बैक्टीरियोलॉजी से, डर्मेटोलॉजी से या टैक्सोनॉमी से? किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी से। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोलॉजी कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है और लेप्रोलॉजी कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पेलियोलॉजी कहलाता है। टैक्सोनॉमी जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। लेप्रोलॉजी कोढ़ रोग जो होता है ना उसका अध्ययन कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों के वितरण का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? इटियोलॉजी के अंतर्गत आता है, नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत आता है या फिर जूजियोग्राफी के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? जूजियोग्राफी के अंतर्गत आता है। नेफ्रोलॉजी में वृक्क का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जंतुओं के रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? जो पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, लेप्रोलॉजी के अंतर्गत आता है या फिर नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जो पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है। लेप्रोलॉजी कोढ़ रोग से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी वृक्क से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है, कोरियोलॉजी कहलाता है, एथनोलॉजी कहलाता है या डर्मेटोलॉजी कहलाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी कहलाता है। कोरियोलॉजी में एंथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी? तो क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है या फिर हेपेटोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर कहलाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन होता है, त्वचा का अध्ययन होता है। हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन होता है। किसका होता है? यकृत का अध्ययन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ब्रायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या फिर हेपेटोलॉजी। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शरीर की त्वचा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? साइटोलॉजी, पोमोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है, ऊतकों का अध्ययन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। मानव जाति का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? इथनोलॉजी, साइटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी या फिर हिपेटोलॉजी। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा? एथेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। साइटोलॉजी में क्या होता है? कोशिका का अध्ययन होता है। सरपेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा जनन अंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ब्रायोलॉजी, ओमोलॉजी, ओंकोलॉजी या फिर गायनकोलॉजी। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? गायनकोलॉजी। ओमोलॉजी में क्या होता है? फलों का अध्ययन होता है। ओंकोलॉजी में क्या होता है? कैंसर का अध्ययन पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हेमेटोलॉजी या पोमोलॉजी। किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेफ्रोलॉजी में वृक्क का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है या फिर लेप्रोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा? हेपेटोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव सौंदर्य का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? टैक्सोनॉमी, हिस्टोलॉजी, हेपेटोलॉजी या फिर कैलोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या होगा? कैलोलॉजी के अंतर्गत आता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। टैक्सोनॉमी में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोढ़ रोग का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ब्रायोलॉजी के अंतर्गत आता है या फिर पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है या फिर लेप्रोलॉजी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा? लेप्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है, न्यूरोलॉजी, ओंकोलॉजी या फिर पोमोलॉजी? क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन होता है, ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तंत्र का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ओंकोलॉजी के अंतर्गत आता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है या फिर ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कैंसर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेपेटोलॉजी या फिर ओंकोलॉजी? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ओंकोलॉजी। साइटोलॉजी में होता है कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी में होता है ऊतकों का अध्ययन, हेपेटोलॉजी में होता है यकृत का अध्ययन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? पक्षियों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है, न्यूरोलॉजी या फिर ओंकोलॉजी या फिर एनथ्रोलॉजी? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। ओंकोलॉजी में कैंसर के अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फलों का अध्ययन निम्न में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? इटियोलॉजी के अंतर्गत, पोमोलॉजी के अंतर्गत, हेपेटोलॉजी के अंतर्गत या फिर लेप्रोलॉजी के अंतर्गत? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। हेपेटोलॉजी में क्या होता है? यकृत का अध्ययन होता है। लेप्रोलॉजी में कोढ़ रोग का अध्ययन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में होता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? वायरस का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ओंकोलॉजी के अंतर्गत आता है या टेक्सोनोमी के अंतर्गत आता है या फिर नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है?
कवक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवाल का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ब्रायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर हेपेटोलॉजी। तो किसके अंतर्गत आता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? निम्न में से दीमक का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ब्रायोलॉजी के, पोमोलॉजी, हेपेटोलॉजी या फिर टर्मेटोलॉजी। तो किसके अंतर्गत आता है? टर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन, पोमोलॉजी में होता है फलों का अध्ययन। तो दोस्तों अब अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सभी दोस्त कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद।